दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामंतशाहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था। दोस्तों, राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं। एक चीज याद है, जेल से लेकर जंगल तक की। दोस्तों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज हमने उनकी तस्वीर पर मुझे माला डालने का, मुझे आज सब लोगों के सामने मुझे गर्व होता है इस बात का कि आज मैंने अपने भाई का, के साथी का आज माला अर्पण करके मैंने प्रणाम किया। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है प्रीतम लोधी। और प्रीतम लोधी का नाता किससे है? जो व्यक्ति 100 से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती जिस पर मामले दर्ज थे, पुलिस की T1 कैटेगरी टारगेटेड नंबर 1 15 लाख का जिस पर इनाम था, 13 लोगों को जिसने सामूहिक गुर्जरों को मार डाला था लाइन में खड़ा करके, उस व्यक्ति से है। चौंक गए ना आप कि सांस्कृतिक पार्टी, सनातनी पार्टी के विधायक का नाता डकैत, डाकू राम बाबू से है? क्या कह रहे हो आदर्श? क्या खबर लेके आए हो? हाँ, ये खबर है, यही खबर है। और बड़े भाई, बड़े चाक से, बड़े गर्व से प्रीतम लोधी कह रहे मंच से, और पुष्पमाला पहना रहे किसको? जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ऐसे ऐसे कांड जिस व्यक्ति ने किए थे, मध्य प्रदेश की रूह कांप जाती थी उस व्यक्ति से। और उसका नाता किससे है? भाजपा के पिछौर से विधायक प्रीतम लोधी से। और प्रीतम लोधी क्या कह रहे हैं? मेरा भाई है, मैंने उसकी बहन के साथ जब अत्याचार हुआ, मैंने 5000 लोगों के साथ प्रदर्शन किया। इनके प्रदर्शन और इनकी लोगों की धमकी भाई साहब समझ से परे है, क्या कहते रहते हैं। पर पूरा मामला क्या है? कौन है वो व्यक्ति राम बाबू जिससे भाजपा के विधायक का, पिछौर विधानसभा के कद्दावर नेता का नाता है? सब कुछ बताऊंगा, पूरी खबर की बानगी दूंगा आपको। नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं मुझे यानी आदर्श पांडे को, और अब बात करते हैं प्रीतम लोधी की। जी हां, प्रीतम लोधी आप तस्वीरों पर देखिए किस तरीके से एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अपने बयान को लेकर के चर्चा में है। क्यों? क्योंकि विधायक ने पूर्व दस्यु राम बाबू गड़रिया को अपना भाई बताया है। मंच से राम बाबू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। राम बाबू की प्रशंसा करते हुए कई बयान दिए हैं। राम बाबू की प्रशंसा करते हुए कई बयान दिए हैं। राम बाबू कौन है? डकैत। जी हाँ, कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर था। आयोजन पाल बघेल समाज द्वारा किया गया। कार्यक्रम शिवपुरी जिले के पिछौर क्षेत्र में था। प्रीतम लोधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये खबर की अब तक की शुरुआत की सामान्य जानकारी थी। पर अब मैं प्रीतम लोधी के बयान में क्या कहा है उन्होंने, वो अब आपको बता देता हूं। तो सुनिए और देखिए क्या कह रहे हैं। राम बाबू गड़रिया मेरे सुख दुख का साथी था, वह मेरा भाई था। उसकी फोटो पर माल्यार्पण करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने हमेशा राम बाबू का साथ दिया। राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं था। हालात और सामंती अत्याचारों ने उसे हथियार उठाने को मजबूर किया। क्या गुंडे डकैत इंसान नहीं होते? मुझे जेल से लेकर जंगल तक एक एक बात याद है। मेरी मुलाकात राम बाबू से होती रहती थी। राम बाबू की बहन पर अत्याचार हुआ तो मैंने 5000 लोगों के साथ प्रदर्शन किया, विधायक साहब ने। अब भैया ये राम बाबू गड़रिया किस खेत की मूली है? अब आपको यह भी बता देता हूं। राम बाबू गड़रिया ऐसा व्यक्ति था जिसकी मध्य प्रदेश में तूती बोलती थी। डकैत नंबर 1 पुलिस की लिस्ट में, टारगेट नंबर 1 T1 कैटेगरी का था। जी हां, हत्या, डकैती, लूट और अपहरण के 100 से अधिक मामले दर्ज थे। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसे T1 कैटेगरी 1 टारगेट नंबर 1 की श्रेणी में रखा था। उसकी गैंग फिरौती के लिए, अपहरण करने के लिए कुख्यात थी। इंजीनियर, शिक्षक, साहित्यकार, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के अपहरण के आरोप थे। लंबे समय तक पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण अपराधी रहा। भंवरकुआ के पास 13 गुर्जरों की सामूहिक हत्या की। पुलिस मुखबिरी के शक में 13 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मारने का आरोप था। इस घटना में उसकी खौफनाक वारदातों में गिना जाता है। ये राम बाबू की कहानी है। राम बाबू पर ये पुरस्कृत, ये कहा जाए प्रीतम लोधी की नजर से देखा जाए तो उन पर बड़े बड़े उन्होंने काम किए थे। अब राम बाबू किसका भाई निकला? प्रीतम लोधी का। प्रीतम लोधी अपना भाई मानते थे। उसके लिए उसके साथ अत्याचार हो गया, कुछ हो गया तो 5000 लोगों के साथ प्रदर्शन करते थे। कौन भाई? कौन प्रीतम लोधी? भाजपा के कद्दावर नेता, पिछौर विधानसभा के कद्दावर नेता, जन जन के हितैषी प्रीतम लोधी भाई साहब, प्रीतम लोधी जी। वो बयान सुन लीजिए अब आप।
क्या कह रहे हैं प्रीतम लोधी, अब आप थोड़ा सा समय लीजिए और सुनिए पूरा बयान, फिर मैं आपको पूरी ये खबर विस्तार से बता रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। उन्हें बहन पर एक बार बहुत अत्याचार हुआ था। यहाँ कुछ मंच पर लोग बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम है हमारे ग्वालियर के। मैंने आवाज उठाई थी और मैंने पूरी कमिश्नरी घेर ली थी दोस्तों, 5,000 आदमी लेके। लेकिन उस समय पे पेपरों में टीवी पे क्या निकला था किसी को पता है? एक ही शब्द निकला था, एक गुंडा एक डाकू को सहयोग कर रहा है। तो मैंने कहा क्या डाकू और क्या आदमी गुंडे इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं आपको सही बता रहा हूं, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामन साहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था दोस्तों। मैं राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं था। मुझे उसकी एक एक चीज याद है, जेल से लेकर जंगल तक की दोस्तों। हमारा जेल में भी मुलाकात हुई थी, हमारी जंगल में भी मुलाकात हुई थी दोस्तों। इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हमने उनकी तस्वीर पर मुझे माला डालने का, मुझे आज सब आपके सब लोगों के सामने मुझे गर्व होता है इस बात का कि आज मेरे अपने भाई का, दुख सुख के साथी का आज माला यहाँ पर करके मैंने प्रणाम किया दोस्तों। मैं जैसे जैसे मैंने राम बाबू जी का साथ दिया परिवार का, आज मैं उसकी कसम खाता हूं, ऐसे ही यहाँ बघेल समाज को दोस्तों, नौजवानों को साथ दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा दोस्तों। क्योंकि बहुत अत्याचार से लिए हमें, हमारी एक भाषा चलती है, न अत्याचार करना और न अत्याचार सहन करना और न ही अत्याचार देखना दोस्तों। ये हमारी एक परिभाषा है, वो इसी परिभाषा के तहत चलते हैं। जब मैंने राम बाबू जी का हमने साथ दिया था मैंने, तब मेरा कितने किलो का था? 2.5 किलो का। अब तुमने इसको बढ़ा के कर दिया है 250 का। अब चिंता मत करना, आपके संरक्षण में और आपकी रक्षा में, आपकी सुरक्षा में ये प्रीतम लोधी का 250 का हमेशा तत्पर तैयार रहेगा दोस्तों। लेकिन आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्या है यार, भाई आया हमारा छोटा, तो आज मैं भाई से ही कहूंगा कि आप लोगों को आज अच्छा, हमारा वो भी बैठा हुआ है दीपक, वो भी हमारा बहुत साथ देता है। मैं कहूंगा दीपक के लिए कि दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो और पिछुआ की में प्रेम की गंगा बहाते चलो दोस्तों, बहाते चलो। दीपक का मैंने हुनर देखा है, तो कड़ी से कड़ी मिलाता है और उसको कड़ी को अंजाम तक पहुंचाता है, वो है दीपक भैया। इसके लिए भी दुआएं करते रहना, इसके लिए भी आप। तो सुना आपने प्रीतम लोधी का बयान, किस तरीके से कसीदे पढ़ दिए प्रीतम लोधी ने। किसकी प्रशंसा में? राम बाबू की प्रशंसा में, डकैत राम बाबू की प्रशंसा में। 27 अप्रैल, माफ कीजिएगा 17 अप्रैल 2007 का वो दिन था जब शिवपुरी के खोड़ जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। टारगेट नंबर 1 T1 श्रेणी का था। 15 लाख रुपए का मध्य प्रदेश पुलिस ने इनाम घोषित किया था। दुर्दांत अपराधी था, दुर्दांत अपराधी। और उसका कनेक्शन शिवपुरी के पिछौर विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता विधायक माननीय श्री प्रीतम लोधी जी से है। क्या समझ रहे हैं आप? डकैत के प्रति सहानुभूति व्यक्त हो रही है। डकैत का भाई, सुख दुख का साथी, गर्व से जोड़ना, महिमा मंडन करना क्या उचित है? मैं आपसे पूछना चाहता कि जिस व्यक्ति को पकड़ने में मध्य प्रदेश पुलिस के पसीने छूटते थे, 2007 में किस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या जैसे तैसे उसे किसी तरीके से आजाद किया, एक डकैत जिससे शिक्षक, कर्मचारी, साहित्यकार सब डरे फिरे थे, और उसके लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। कसीदे पढ़े तो पढ़े, आप उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। किस पर? 13 लोगों को लाइन में खड़ा करके जिसने मार डाला। पूरे मामले पर प्रीतम लोधी जो लगातार धमकी देने में अग्रणी माने जाते हैं,
फिर अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, सबके किसी के घर गोबर लेके चले जाएंगे, किसी के घर 10,000 लोग पहुंच जाएंगे, इनका मुक्का 150 के कितना, भाई इनकी तो बात ही छोड़ दी जाए। तो प्रीतम लोधी के इस बयान पर आपकी नजर क्या है, आपकी राय क्या है और आपके विचार क्या है? प्रीतम लोधी का कनेक्शन एक दुर्दांत अपराधी से निकलना और छाती चौड़ी करके बताना, सीना ठोक कर कहना कि वो मेरा भाई था, साधारण बात है क्या? आपकी नजर क्या है, आपकी राय क्या, आपके विचार क्या और आपके सवाल क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।